हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको समांतर और असमांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कराऊंगा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन लिया है मैंने कि एक रेखा ये दे रखी है आपको, पहली वाली, ठीक है, और दूसरी रेखा ये दे रखी है। इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A1 B1 A2 B2 ज्ञात कर लेते हैं रेखाओं से। तो पहली रेखा से A1 वेक्टर A1 ये क्या आ गया हमारा 6i कैफ प्लस 2j कैफ और प्लस 2k कैफ। ठीक, और B1 क्या आ गया हमारा i कैफ माइनस 2j कैफ और प्लस 2k कैफ। ठीक है स्टूडेंट, और A2 क्या है हमारा, A2 है हमारा माइनस 4i कैफ माइनस k कैफ। ठीक, और B2 है हमारा 3i कैफ माइनस 2j कैफ माइनस 2k कैफ। ठीक, यहाँ पे इसको A1 ही लिख लो ऐसे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे B1 और B2 की वैल्यू क्या है, देखो अलग अलग है ना, डिफरेंट है। तो ये दोनों रेखाएं कैसी होगी हमारी, असमांतर होगी। ठीक, तो यहाँ पर अब हम क्या फाइंड करेंगे, एक तो A2 माइनस A1 फाइंड करते हैं फॉर्मूला जैसे मैंने लिखा था आपको। तो A2 माइनस A1 क्या हो गया हमारा, A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करो, इसमें माइनस 4i में से 6i, तो माइनस के 10i हो गया, ये 10i माइनस का 2j कैफ और ये हो गया माइनस का 3k कैफ। ये आ गया हमारा A2 माइनस A1। अब B1 क्रॉस B2 ज्ञात करते हैं। तो ये यहाँ पे i कैफ j कैफ k कैफ। ठीक है, यहाँ पे B1 से यहाँ से देखो ये i का कोफिशेंट 1, j का कोफिशेंट -2, k का कोफिशेंट 2। B2 से i का कोफिशेंट 3 -2 और माइनस का 2। ठीक, तो ये आ गया हमारा i कैफ, इसको सोल्व कर लेंगे, -2 की मल्टीप्लाई प्लस का 4 माइनस फॉर्मूले का, ये माइनस का 4 माइनस प्लस 4 माइनस j कैफ, ये पंक्ति है ना, और कॉलम j वाला कॉलम छिपा लेंगे। तो ये होगा माइनस का 2 माइनस फॉर्मूले का 3 2 जा 6 प्लस का k कैफ, ये हो गया हमारा माइनस का 2 माइनस फॉर्मूले का प्लस का 3 2 जा 6। तो ये आ गया हमारा माइनस का 8 i कैफ माइनस के 8 और माइनस प्लस 8 j कैफ और ये प्लस के 4 k कैफ। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करते हैं हम, इसका मोड फाइंड कर लेते हैं। तो वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मोड, तो मोड होगा इसका स्क्वायर रूट में 8 का स्क्वायर प्लस इस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में ये आ गया 64 64 प्लस 64 और 4 कवर हो गया 16। ठीक है, 4 4 8 6 14 का 4 हासिल बचा 1 6 6 12 1 13 13 1 14 144 स्क्वायर रूट में 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12। ठीक है, अब यहाँ पे दूरी वाला सूत्र अप्लाई कर देंगे। तो दूरी वाला सूत्र क्या था हमारा, दूरी वाला सूत्र था हमारा D इज इक्वल टू
मोड में B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 और बटे में B1 क्रॉस B2 का मोड पूरे का मोड। ठीक है स्टूडेंट, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, वैल्यू रखते हैं इसमें अब। तो D इज इक्वल टू मोड में B1 क्रॉस B2, देखो ये B1 क्रॉस B2 की वैल्यू ये आई हमारी, ये 8i कैप प्लस 8j कैप और प्लस का 4k कैप और डॉट A2 माइनस A1 ये रहा देखो हमारा माइनस 10i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, ये पुट कर देंगे यहाँ पे, माइनस 10i कैप माइनस 2j कैप और माइनस 3k कैप। ठीक है स्टूडेंट, और बटे में जिसका परिमाण था यह है हमारा 12। ठीक है, इसकी डॉट कर दो। तो D इज इक्वल टू आई की आई से, J की J से, K की K से, आई की आई से माइनस का 80, J वाले टर्म से माइनस का 16, K वाले टर्म से माइनस का 12, मोड में अपॉन 12। ठीक है, तो ये आ गया हमारा D इज इक्वल टू, इसको सम कर दो, ये कितनी 6 और 2 8 और ये हो गया 8 9 और 1 10, 108 माइनस में बटे में 12 नंबर 108। तो D इज इक्वल टू आ गया हमारा 9। ये हमारे इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी आ गई, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा आपकी। अब ले लेते हैं समांतर रेखा का क्वेश्चन। ठीक, ये समांतर रेखा का क्वेश्चन है, तो इसमें देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर A1 आ गया हमारा, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। A1 आ गया i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, और A2 आ गया हमारा 3i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 5k कैप। ठीक है, और वेक्टर भी आ गया हमारा, 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस का 6k कैप। देखो ये समांतर रेखा की पहचान होती है कि पहली वाली रेखा में देख रहे हैं हम कि ये जो अचर पद का जो गुणा में जो वेक्टर है ये, और दूसरी वाली रेखा के अचर पद में जो वेक्टर है ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर, और अगर इक्वल नहीं है तो रेखाएं क्या होती हैं, असमांतर होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखो फॉर्मूला क्या था हमारा कि D इज इक्वल टू वेक्टर B क्रॉस A2 माइनस A1, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 का मोड बटे में वेक्टर B का मोड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 फाइंड करेंगे पहले। ये फॉर्मूला है हमारा बीच की दूरी का। तो A2 माइनस A1 घटाओ इसको, ये आ गया 2i कैप और प्लस के j कैप और माइनस के k कैप। ठीक है, वेक्टर B क्रॉस, अब वेक्टर B क्रॉस A2, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, यहाँ पे वेक्टर है। ठीक है, इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये डिटर्मिनेंट लगा लेंगे यहाँ पे, ये हो गया i कैप j कैप k कैप। ठीक, वेक्टर B क्रॉस, B में i का कोफिशिएंट 2, j का कोफिशिएंट 3, k का कोफिशिएंट 6। ठीक है, और A2 माइनस A1 में ये 2 हो गया, 1 हो गया और माइनस 1 हो गया।
ठीक है, इसको सोल्व कर लो। आई कैफ यहाँ पे -3 -6 -j कैफ, ये हो गया -2 और -12 और प्लस k कैफ 2, ये आ गया 2 -6। ठीक है, बस ये आ गया माइनस का 9i कैफ, ये आ गया यहाँ पे होया माइनस का 14 प्लस का 14j कैफ और माइनस का 4k कैफ। ठीक है, ये आ गया हमारा वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, बस अब फॉर्मूले में लिख दो। अच्छा, वेक्टर v के मोड की वैल्यू निकाल लो। वेक्टर v का मोड स्क्वायर रूट में वेक्टर v क्या था हमारा, देखो ये था 2i कैफ 3j कैफ 6k कैफ, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया हमारा स्क्वायर रूट में 4 + 9 + 36 है ना, तो ये हो गया स्क्वायर रूट में 49, ये आ गया डी की वैल्यू 7। बस अब ये बी की वैल्यू आ गई। अब डी वाले फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे। डी वाला फॉर्मूला देखो हमारा ये था, ये है ना, यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे। ऊपर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, नीचे की भी वैल्यू रखो। तो यहाँ पे देखो ये मोड में -9i कैफ प्लस 14j कैफ माइनस 4k कैफ, ठीक है, अपॉन में 7। ठीक है, अब इसका मोड ज्ञात कर दो। तो d = स्क्वायर रूट में 9 का वर्ग कितना होता है 81, ठीक है, 14 का वर्ग 196 और 4 का वर्ग होता है 16। ठीक है, मोड में और अपॉन में 7। अब इसको ऐड कर लो। तो d = 1 और 6 7, 7 6 13 का 3 हासिल बचा 1, 8 1 9 9 9 18 18 1 19 का 9 हासिल बचा 1, 1 और 1 2 और 1 3, 1 और 1 2 1 हासिल ये एक तो हमारा पहले जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पे 16 अपॉन ये था ना, 1 और 6 7 और 6 13 का 3 हासिल बचा 1, 8 8 8 और 1 9। ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, 1 मिनट, ये 8 और 9 कितना हो गया 17, 17 1 18 18 1 हासिल 19 का 9। ठीक है, हासिल बचा 1 1 और 1 2, 293 अंडर रूट में और बटे में 7। ठीक है स्टूडेंट, ये आगे बीच की दूरी। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। देखो, ये दूरी वाले क्वेश्चन चाहे वो समांतर रेखा को या असमांतर रेखा का, 99% ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर आपका समीकरण का काटतीय रूप दिया हो तो आप कैसे ज्ञात करेंगे उनके बीच की दूरी। तो देखो, इसी तरह से काटतीय रूप के लिए भी होती है, फॉर्मूला होता है, लेकिन वैसे जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप अगर काटतीय रूप में दे रखा है तो उसको सदिश रूप में बना लो। सदिश रूप में बनाना मैंने बताया, बस जब सदिश रूप में बन जाएगा तो उसके बाद आप उनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहे काटतीय रूप का ही फॉर्मूला याद करके उनके बीच की दूरी याद कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसा आपको अच्छा लगे। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।